अरे आरसीबी वालों, क्या था भाई ये। मतलब 15.4 ओवर में 200 चेस। भाई साहब, लगता है आरसीबी फिर से ट्रॉफी उठाने ही आई है। दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द क्रिक इनसाइट। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के महामुकाबले नंबर 1 की। आज ये मैच खेला गया था चिन्ना स्वामी में, मगर भाई ये मैच नहीं, पूरा एक तरफा मिस मैच हो गया। मतलब क्या था ये, मैं इसको क्या डिस्क्राइब करूँ। डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड ही कम पड़ रहे हैं। एक टीम जो कि 18 साल का इंतज़ार ख़त्म करती है, उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट देना कि मतलब हम सिर्फ यहाँ राज करने आए हैं, क्या ही कहा जाए। अरे भगवान के भरोसे चल रही है ये। आज सारे वालों ने तो आज काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन बेंगलुरु ने हर एक बल्लेबाज ने ये साबित किया कि वो किस कैलिबर का बना हुआ है। आज फिल सॉल्ट भले ही नहीं चले, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मैच देखा होगा तो मैच से पता चल गया होगा कि भाई ये हुआ क्या है। तबाही, मतलब हर तरफ तबाही, चाहे देवदत्त पडिक्कल हो, चाहे रजत पाटीदार हो, चाहे किंग कोहली ही क्यों ना हो। और एक और बात, कि आपको मालूम है आज किंग कोहली ने इतिहास बना दिया है। दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में 4000 रन सिर्फ चेजिंग में मारे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 4000 रन बिल्कुल चेज में, 69 नाबाद 38 गेंदों में। चलिए दोस्तों, इस मैच का हाल चाल बवाल मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप उससे पहले नए आए हो चैनल पे, और अगर आप आरसीबी के भी फ़ैन हो, तो आरसीबी की जीत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। क्योंकि आरसीबी ने आज एक स्टेटमेंट नहीं दी है, बल्कि सारी टीमों को एक चेतावनी दी है कि भाई हम यहाँ डिफेंडिंग चैम्पियन हैं और डिफेंडिंग चैम्पियन की तरह ही खेलेंगे। चलिए दोस्तों, मैं पूरे मैच का हाल बवाल बताऊंगा शुरू से। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। टॉस हुआ, टॉस जीता आरसीबी ने बिना कोई देरी किए बॉलिंग का फैसला किया। दोस्तों आपको याद है मैच प्रीव्यू में मैंने बताया था जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग करने का फैसला ही करेगी, और हुआ वैसा ही। आरसीबी ने बॉलिंग की, और बॉलिंग क्या ज़बरदस्त तरीके से की। दोनों ओपनर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड सस्ते में आउट हो गए। खासकर बॉलिंग देखने वाली थी जैकब डफी की। उन्होंने लगातार 4 ओवर डाल दिए, पावर प्ले के 3 ओवर और 7वां ओवर। कोई बॉलर बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि लगातार 4 ओवर वो भी 20-20 में कर दिए, और आईपीएल के इतिहास में तो बहुत कम बार हुआ है। मुझे याद है महेंद्र सिंह धोनी दीपक चाहर कैसे इस्तेमाल करते थे, आज रजत पाटीदार ने बिल्कुल वैसा ही इस्तेमाल किया जैकब डफी का। डफी बहुत ही तगड़ी बॉलिंग फॉर्म में थे, हर ओवर में विकेट ले जाने का बिल्कुल दम रखते थे। एक ही ओवर में जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आउट हो गए तो लगा अब हैदराबाद की पटरी से पारी उतर जाएगी, लेकिन सूझबूझ का परिचय दिया यहाँ पे ईशान किशन और साथ में हेनरिक क्लासन ने। दोनों के पास पावर हिटिंग तो थी, मगर दोनों ने सिंगल डबल से इनिंग्स को आगे बढ़ाया और बीच बीच में बाउंड्रीज मारते गए। खास तौर पे यहाँ तारीफ सबसे ज़्यादा होगी ईशान किशन की। भाई का पहला ही मैच, वो भी कप्तानी का दबाव, लेकिन लग ही नहीं रहा था। क्लासिक शॉट, वर्ल्ड कप का फॉर्म यहाँ भी जारी रखा। हर तरफ चौके हो या छक्के सारी दिशाओं में जा रहे थे। उन्होंने खास तौर पे अभिनंदन पटेल, जो कि ओपनिंग मैच खेल रहे थे, अपना डेब्यूटेंट का इतना बुरा हाल, एक ही ओवर में 16 रन, फिर रोमारियो शेफर्ड के ओवर में भी 16 रन ढो डाले। लेकिन भाई मैच का टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है फिल सॉल्ट की फील्डिंग। बंदा कीपर था, लेकिन कीपिंग छोड़ो, यहाँ आउटफील्ड में क्या कैचेस पकड़ रहा है। पहले डेविड वार्नर नहीं, क्या नाम उनका, ट्रेविस हेड का कैच उन्होंने कितना खूबी से पकड़ा, सीधे गोदी में पेट से चिपक गया। फिर जब एक तरफ साझेदारी जम रही थी तो क्लासन का कैच देखा आपने, बाउंड्री से 1 मीटर आगे उन्होंने अलट पलट के पता नहीं कैसे पकड़ लिया, वो कैच देखने वाला था। फिर जब साझेदारी जम रही थी अनिकेत वर्मा और ईशान किशन के बीच, तो उन्होंने बाउंड्री पे एक हाथ से जो ब्लाइंडर लिया है, भाई साहब मेरे दिमाग से वो कैच जा ही नहीं रहा है कि आखिर वो कीपर ऐसा कैच वो भी बाउंड्री लाइन पे कैसे पकड़ सकता है। बहुत ही अनबिलीवेबल फील्डिंग फिल सॉल्ट के द्वारा। बात की जाए बॉलिंग में जैकब डफी ने शुरुआत में ही 3 विकेट झटक लिए, लेकिन रोमारियो शेफर्ड ने बीच बीच में ब्रेक थ्रू देते हुए उन्होंने भी 3 विकेट झटके, लेकिन महंगे काफ़ी साबित हुए। खास तौर पे कुणाल पांड्या आज मार पड़ी, लेकिन 1 विकेट वो भी ले उड़े, और सुयश शर्मा भी एक नहीं बल्कि हाँ 1 ही विकेट उन्होंने लिया था सलील का, जो कि डेब्यूटेंट थे। उनका डेब्यूटेंट कुछ खास चल नहीं पाया। मुझे तो सबसे ज़्यादा निराश कर रहे हैं नीतीश रेड्डी। काफ़ी टाइम से इनके ऊपर दाव खेला जा रहा, मगर ये टीम को उस तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड 1 छक्का और 1 चौके लगाए तो, बट लंबी पारी नहीं खेल पाए।
ईशान किशन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 80 रन का योगदान दिया। क्लासन ने भी 31 रन बनाए, लेकिन जब लग रहा था कि पारी उतर गई है, पूरा फिनिशिंग टच नहीं हो पाएगा, तो अंत के ओवरों में 17 गेंदों पर अनिकेत ने 43 रन की पारी खेली। वो सिंगल लेने वाले थे, लेकिन वो बॉल ज़्यादा चली गई तो वो कोहली के हाथ में कैच हो गए। और हाँ, कोहली ने आज एक कैच भी छोड़ा, अनबिलीवेबल, लड्डू जैसा कैच छोड़ दिया भाई ने। फिर भुवनेश्वर ने आज 199 विकेट का आंकड़ा भी टच कर लिया। तो पहले इनिंग की कुछ ये सारी हाईलाइट थी। आखिरी के ओवर में अनिकेत की पारी की बदौलत हैदराबाद ने 201 रन बोर्ड पे टांग दिया। अब बोर्ड पे टारगेट हो गया 202। जवाब में आरसीबी की बात करते हैं। आरसीबी की दूसरी इनिंग शुरू होती है और भाई शुरू क्या होती है, तबाही आती है। हालांकि पहले ओवर में फिल शॉट ने 2 चौके मारे, लेकिन दूसरे ओवर में जयदेव उनाडकर ने उनका विकेट गिरा दिया। फिर लगा शायद मैच में जान आएगी। नंबर 3 पर आए देवदत्त पडिक्कल, और पडिक्कल बाबू सिर्फ आए नहीं, हर एक बॉलर को, मतलब समझ लीजिए हर एक बॉलर को चुन चुन के मारा है। और दिशाओं की बात करें तो चारों दिशाओं में कोई ऐसा एरिया बाकी नहीं रहा हो जहां पे उन्होंने शॉट न खेले हो, चाहे स्वीप हो, चाहे कवर पे छक्का हो, चाहे बैकफुट पॉइंट पे छक्का हो, चाहे फ्लिक पे छक्का हो, उनके हर एक शॉट निराले थे। किंग कोहली एंकरिंग का और बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रहे थे, लेकिन जब पडिक्कल आए तो 21 गेंदों में 50 जड़ दी। जी हाँ, सही सुना आपने, 21 गेंदों में 51 रन। और जब आउट हुए तो 26 गेंदों में 61 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। 234 का स्ट्राइक रेट दोस्तों, आप सोच के देखिए, 202 रन का आदमी चेस करने के लिए उतरा हो और एक बल्लेबाज एक गेंद में 2 रन से नहीं बल्कि 2.5 रन के करीब बनाए। 234 का स्ट्राइक रेट T20 में, सोच के देखिए। पडिक्कल आउट हुए तो सबको लगा कि शायद अब रन गति में थोड़ी सी विराम आएगी और मैच थोड़ा वापस आएगा, लेकिन भाई कप्तान रजत पाटीदार सिर्फ बाल लंबे नहीं किए, उन्होंने छक्के भी लंबे कर दिए हैं। आए उतरे और फिर मारना तो शुरू किया। कोहली भी दूसरी तरफ फॉर्म में आ गए। भाई कोहली का आज एक स्टेट पे छक्का देखा आपने, मतलब सिर्फ बॉल को टाइम ही नहीं किया, पंच, आधा पंच किया, मतलब छुआया बस लगा बाउंड्री पार। क्या गजब का शॉट था, मतलब इस बंदे को कितनी बार सल्यूट किया जाए कम ही है। कोहली हमेशा चौके के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उनकी पारी देखिए दोस्तों, 38 गेंदों में 69 रन, 181 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के। रजत पाटीदार का सुनिए दोस्तों, 12 गेंदों में 31 रन, 2 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के। मतलब लग रहा हो कि मारियो गेम चल रहा हो। ये आरसीबी वालों ने सिर्फ खेल बना करके रख दिया। हालांकि पहले आए, एक ओवर में 2 विकेट लिए, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तब तक आरसीबी मैच बहुत दूर ले जा चुका था। 15.4 ओवर में, सिर्फ 15.4 ओवर में 203 रन। डेविड ने भी 10 गेंदों में 16 रन की पारी खेली, जिसमें 1 चौके और 1 छक्के शामिल थे। लेकिन मेन महफिल तो कोहली भाई लूट के लेके गए। फिनिशिंग करना युवाओं को इनसे सीखना चाहिए। आप खुद देखिए, बंदा इतनी एज होती जा रही 37, लेकिन 6 पैक के साथ साथ फिटनेस देखिए, लगातार रन भाग रहा है। ऊपर से आज तो रन ज़्यादा भागे नहीं, 5 चौके 5 छक्के लगाए। बाकी बॉलिंग में बात की जाए तो आरसीबी की बॉलिंग की तरफ से जैकब डफी ने 3 विकेट चटकाए थे। 4 ओवर में 22 रन 3 विकेट। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 31 रन 1 विकेट। अभिनंदन सिंह हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 38 रन दिए, लेकिन 1 विकेट उनका डेब्यू में मिल गया। रोमारियो सेफर्ड ने भी 4 ओवर में 54 रन खर्च किए, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। सुयश शर्मा 3 ओवर में 28 रन और कुणाल पांड्या ने 2 ओवर में 26 रन लुटाए। जवाब में बैटिंग करने के बाद अब बॉलिंग किया किसने? हैदराबाद ने। हैदराबाद की बॉलिंग में बात की जाए तो नीतीश रेड्डी 2 ओवर में सिर्फ 19 रन, जयदेव उनाडकर 3 ओवर में 29 रन, डेविड पैने ने 3 ओवर में 35 रन और हर्ष दुबे ने 3 ओवर में भी 35 रन, लेकिन उन्होंने 1 विकेट लिया और पैने ने 2 विकेट लिए। मलिंगा, हाँ ईशान मलिंगा तो आज कोई लय ही नहीं पकड़ पाए। 2 ओवर में 35 रन सिर्फ खाए नहीं, बहुत बुरी तरीके से खाए। हर्षल पटेल का तो क्या कहा जाए भाई, इस बंदे को तो इतना मारा है आज कि इसने 14.60 की इकॉनमी से रन दिए। 2.4 ओवर 39 रन और कोई सफलता नहीं मिली। मतलब इनका स्पेल भी पूरा नहीं हो पाया। सोच के देखिए कितनी बुरी मार मारी। आज आरसीबी की इस जीत पर आपका क्या कहना है? भाई मेरा तो बस दिमाग हैंग हो गया कि अगर ये ऐसे खेलेंगे तो ट्रॉफी फिर से उठा सकती हैं। इन्होंने आज एक स्टेटमेंट बहुत तगड़ी वाली दी है सामने वाली टीमों की, हट जाओ कि हम यहाँ सिर्फ खेलने नहीं बाकी टीमों को बाहर करने आए हैं।
एसआरएच ने हार के साथ शुरुआत की है। उम्मीद करते हैं एसआरएच वापसी करेगी आगे वाले मैचों में। और आरसीबी ने जो आज परफॉर्मेंस किया है उसके ऊपर आप कमेंट्स में एक बार आरसीबी ज़रूर लिखिए। कल एमआई वर्सेस केकेआर का मैच है तो उस पर हम प्रीव्यू ज़रूर लेके आएंगे। और क्रिकेट की जुड़ी कोई भी अपडेट के लिए आप क्रिकेट साइट को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिलेगी यहाँ पे सबसे तेज़ अपडेट। रात बहुत हो गई है दोस्तों, आप लोग भी आराम से सोइए, मैं भी चला सोने। तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।